बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू है कि मौरिखीन ने अर्तुगरुल गाजी की मौत के बारे में क्या लिखा है, यानी उनकी मौत कैसे वाक़या हुई, वो शहीद हुए या उनकी नॉर्मली मौत हुई, और आपका मज़ार किसने तामीर करवाया। तो चलें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबको मिलती रहें। व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी की मौत के हवाले से आप इसलिए नहीं जानते कि ड्रामे के 5 सीज़न ख़त्म होने के बाद भी अर्तुगरुल गाजी ज़िंदा रहते हैं। हालांकि ड्रामे में बहुत सारे मकामात पर ऐसे सीन पेश किए गए हैं जिनको देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अभी अर्तुगरुल गाजी शहीद हो जाएंगे, यानी वो बड़ी तकलीफ से गुजरे हुए हैं, मगर 5 सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद भी अर्तुगरुल गाजी जिंदा रहते हैं। तारीख की मारूफ किताब दौलत उस्मानिया के मुताबिक अर्तुगरुल गाजी सुल्तान अलाउद्दीन के नाइब की हैसियत से दुश्मनाने इस्लाम से नाबर्द आजमा होते रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अजीम मर्द मुजाहिद को हमेशा फतह नसीब फरमाई और किसी दुश्मन इस्लाम की तलवार इस अजीम मर्द मोमिन को छू ना सकी और आप 90 साल की उम्र में ज़ईफुल उम्री की वजह से अपने हालिक की हकीकत से जा मिले, यानी आप कुदरती मौत मरे, आप किसी जंग या जहाद में नहीं शहीद हुए। इससे पहले कि आपको ये बताया जाए कि आपका मज़ार किसने तामीर करवाया, व्यूअर्स, इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात पहले हुई या हलीमा सुल्तान की। व्यूअर्स, अगरचा मौरिखीन के दरमियान भी इख्तलाफात पाए जाते हैं, मगर तारीख के मुताबिक हलीमा सुल्तान की जो मौत है वो 1281 ईस्वी में वाक़या हुई और अर्तुगरुल गाजी की मौत 1288 ईस्वी में वाक़या हुई। इसलिए ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुगरुल गाजी के बाद हुई। अगरचे ड्रामे में हलीमा सुल्तान की मौत को जवानी में दिखाया गया है, मगर ऐसा भी नहीं है कि अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी में हलीमा सुल्तान की मौत दिखाना झूठ है, बल्कि ये बिल्कुल सच है। अर्तुगरुल गाजी को अपनी ज़िंदगी में ही हलीमा सुल्तान की मौत को बर्दाश्त करना पड़ा। व्यूअर्स, इसके अलावा तुर्की में अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के बाहर आपकी तारीख़ वफ़ात 1281 लिखी हुई है और हलीमा सुल्तान की भी तारीख़ वफ़ात 1281 लिखी हुई है, यानी दोनों हम सफ़र एक ही साथ दुनिया से रुखसत हुए हों, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात तब भी पहले ही वाक़या हुई हो, जो कि सच है। और अब आते हैं इस तरफ कि आपका मज़ार किसने बनवाया। व्यूअर्स, अर्तुगरुल गाजी का मज़ार सल्तनत उस्मानिया के पहले दारुल हुकूमत सोगोत में वाक़या है, जहां आपने वफ़ात पाई थी 90 साल की उम्र में। आपका मज़ार 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तामीर करवाया था। 1863 के बाद आपके मज़ार पर आपका सालाना योम वसाल भी मनाया जाता है। आपकी कब्र पर स्याह रंग की चादर और इस पर सोने की तारों से खूबसूरत कढ़ाई की गई है। सर की जानिब और दाएं जानिब तुर्की का परचम और बाएं जानिब काई कबीले का परचम लगाया गया है। दोनों परचमों के दरमियान अर्तुगरुल गाजी से मंसूब सफ़ेद रंग की पगड़ी रखी हुई है। कब्र की दोनों अतराफ खूबसूरत पैकिंग में उन इलाकों की मिट्टी रखी गई हुई है जो इलाके अर्तुगरुल गाजी ने फतह करके वहां परचम इस्लाम बुलंद किया था। अल्लाह आपके मज़ार पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, आमीन। तो व्यूअर, इससे ये बात क्लियर होती है कि आपकी हलीमा सुल्तान के बाद वफ़ात हुई थी, हलीमा सुल्तान की आपसे पहले वफ़ात वाक़या हुई थी, और इसके साथ साथ कि आपका मज़ार सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने तामीर करवाया था। और इसके साथ साथ ये भी हमें क्लियर हो गया है कि आपकी वफ़ात एक कुदरती वफ़ात थी, आप किसी कोई हादसाती मौत या शहीद नहीं हुए थे किसी जंग या जहाद में। इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई अच्छी वीडियोस आप तक इसी तरह मैं पहुंचाती रहूं। और इसके साथ साथ हमेशा की तरह मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।